ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो कभी लोगों से बसा हुआ था पर अब वीरान है। रात होते ही इस गांव में एक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच सुनाई देती हैं चीखें। ऐसी चीखें जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। दिल को थाम लेने वाली और दहशत से भर देने वाली कहानी शुरू होती है उस रात से जब अर्जुन नाम का एक यात्री अपनी गाड़ी लेकर इस गांव से गुजरने की गलती कर बैठा। उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था और उसे पास के इस गांव में रुकने के अलावा कोई और चारा नहीं दिखा। अर्जुन थका हुआ कहता है, उफ, ये भी जगह है रुकने की। काश पेट्रोल खत्म न होता, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। गांव में रात बितानी ही पड़ेगी। अर्जुन गांव के अंदर कदम रख चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई रोशनी, न कोई इंसान, सिर्फ पुराने जर्जर मकान और उनके बीच से बहती हुई हवा की सनसनाहट। अर्जुन को लगा कि गांव पूरी तरह से वीरान है, पर तभी एक बूढ़ी औरत उसे दिखाई दी। अर्जुन चौंक कर बोलता है, अरे यहाँ तो कोई है। नमस्ते दादी जी, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? रात गुजारना चाहते हो तो सोच लो, ये गांव रात को जिंदा हो जाता है। जो यहाँ रुकता है वो चीखों का हिस्सा बन जाता है। ये कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या कोई मजाक कर रही हैं? मजाक तुम देख लोगे, रात ढलते ही सब सच हो जाएगा। अर्जुन उस बूढ़ी औरत की बातों को अनसुना करके एक पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसे लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक अर्जुन की नींद टूट गई। उसने अपने चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। अर्जुन डरते हुए कहते हैं, कौन है यहाँ? अर्जुन ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के पीछे हलचल महसूस हुई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी वही बूढ़ी औरत। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा विकृत हो गया था। वो बूढ़ी औरत खौफनाक आवाज में बोलती है, अब तुम हमारी दुनिया में हो, यहाँ से कोई नहीं बचता। गांव अर्जुन के लिए अब वीरान नहीं था, वो जिंदा हो चुका था और उसके साथ अर्जुन की चीख भी उसी वीराने का हिस्सा बन गई।